दानियल का रोज़ा। मसीह में आप सबों की सलामती हो। जी मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा का मतलब है परहेज़गारी और पाकीज़गी के दिन। यानी रोज़े का जो मफ़हूम है वो ये है कि जो कुर्बानी देने वाला होता है और जो कुर्बानी लेने वाला होता है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं, अपने अंदर आजिज़ी को लेकर आते हैं, तो खुदा जो है वो फिर हमारे साथ आता है और हमें बरकत देता है, हमें ज़ोर अता करता है। इसी तरह हम देखेंगे जो रोज़ा लफ्ज़ है वो बाइबल मुक़द्दस में 59 दफ़ा आया है, यानी कि पुराने अहदनामे में 37 दफ़ा और नए अहदनामे में रोज़ा लफ्ज़ जो है वो टोटल 59 दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में आया है। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा दानियल की किताब, उसका 9 बाब, उसकी 3 आयत में लिखा है, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात के करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालब हुआ, और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंदे अज़ीम और मुहीब खुदा, तो अपने फर्मा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद व रहम को कायम रखता है। आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, दानियल ने ज़रूरत महसूस की जब लोगों ने गुनाह किया, खुदा को नाराज़ किया, तो उसने रोज़ा रखा, टाट ओढ़ कर वो राख पर बैठ गया और खुदा का वो तालब हुआ, और उसने दुआ की और इकरार किया। इकरार किस बात का किया? इकरार अपने गुनाह का इकरार किया। आगे चलकर देखिएगा, जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकामो आइन को तरक किया, और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शीनवा ना हो। यानी कि जो नबी खुदा ने बर्पा किए, उनको सिखाने के लिए नबियों को भेजा, तो उन्होंने नबियों को तरक किया, उनकी तालीम को ना माना, उन्होंने गुनाह किया। वो कहता है मैंने नहीं, बल्कि लिखा है कि हमने गुनाह किया, यानी कि उस पूरी कौम। जिस तरह मेरे अज़ीज़ों दानियल ने इकरार किया, वो राख पर बैठ गया, उसने टाट ओढ़ा। आज हमें भी ज़रूरत है, अगर हमारी फैमिली में, अगर हमारे ख़ानदान में कोई गुनाह है, तो हमने अपने सर पर तेल डालना है और बंद कोठरी में जाकर दुआ करनी है पोशीदगी में। जिस तरह उसकी कौम पर अज़ाब इलाही जो है वो नाज़िल हुआ, इसी तरह आज जब हमारे ख़ानदानों में, हमारी कौम में, हमारे मुल्क पर या हमारे किसी भी जो हमारे दिल के करीब है, जो हमारे माँ बाप, बहन भाई या बेटियां बेटे हैं, अगर उनसे कोई गलती, कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, तो हमें भी चाहिए कि हम रोज़ा रखें और उस अज़ाब इलाही से बचें। जिस तरह उस कौम पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ था, आज ज़रूरत है कि हम अपने सर पर तेल डालें, हम अपने मुंह को धोएं और बंद कोठरी में जाकर खुदा के साथ बात करें, अपने गुनाह का इकरार करें और खुदा से माफ़ी मांगें। जब हम आजिज़ी के साथ अपने खुदा के पास आएंगे, तो खुदा हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। वो फिर हमारी आजिज़ी को देखकर हमारे गुनाह को माफ़ करके हमें बहाल करता है, जिस तरह उसने दानियल की कौम को बहाल किया। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रख कर टाट ओढ़ कर बैठ गए, जब उन्होंने अपने आप पर राख डाली तो खुदा ने उनको उस अज़ाब इलाही से बचाया। आज भी जब हम ऐसा करते हैं, अपने आप को आजिज़ करते हैं, गुनाह से दूर होते हैं, बदी को अपने अंदर से ख़त्म करते हैं, तो खुदा हमें बहाल करता है। आए उस खुदा से बहाली को मांगे, आए उस खुदा से आज़ादी को मांगे, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा है। आए उस यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन।